नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बाल विकास का परिचय का हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये बाल विकास का परिचय हमारा जो विषय है शिक्षण अभिरुचि उसमें तो नहीं लिखा गया है। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो लिखा गया नहीं है, लेकिन उसमें से अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने सिलेबस से बाहर भी आप लोगों को पढ़ना है। और बाल विकास का परिचय आप लोगों को क्यों पढ़ना है ये अगर बताऊँ ना, तो आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो और शिक्षक होने के नाते एक जो नवजात बालक है उसका विकास कैसे होता है, मतलब यह है कि एक छोटे से बालक का विकास किस प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और वो किस प्रकार से एक छोटा बालक से धीरे धीरे करके वो फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था के दौर पर पहुंचता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे वो मैच्योर होता है, कैसे परिपक्व होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। भले ही आप लोगों के सिलेबस में ना नहीं दिया गया है, नहीं लिखा गया है बाल विकास को, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि आपको भविष्य में शिक्षक बनना है। और आपकी कक्षा में छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो उसका विकास कैसे होता है, किस प्रकार से वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, कैसे वो जल्दी सीखता है। तो इसीलिए तमाम जो इस प्रकार के टॉपिक होंगे ना उसको आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और एग्जैक्ट उसमें टॉपिक की बात करोगे ना, आपका जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें तो देखो थ्योरी टाइप से थोड़ा सा दे दिए गए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन विस्तार पूर्वक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, यकीन मानिए आप लोगों को गलत बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपके जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं ना व्यापम में, ठीक उसी प्रकार से जो प्रश्न है ना उसके अनुसार आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ना कोई भी पब्लिकेशन का बुक लेकर के अगर पढ़ना चाहोगे ना, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन को, शॉर्ट में क्या दिया गया है 7 से 8 टॉपिक बस दिया और 7 से 8 टॉपिक को क्या किया गया उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया, बस उसके बाद ख़त्म कर दिया गया पूरा। और 30 नंबर का आप लोगों का आने वाला है जी शिक्षण अभिरुचि का विषय है वो 30 प्रश्न आएगा और 30 नंबर का आएगा। तो इतना ही 6-7 टॉपिक से थोड़ी निकालेगा जी, अलग अलग टॉपिक से निकालेगा। बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना है जी, लगभग 30 से 40 जो टॉपिक है ना वो एक्स्ट्रा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस के बाद भी। ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया उसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बाकियों से बेहतर तैयारी करना है, बेहतर तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। और अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों का ना केवल शॉर्ट में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को चहुमुखी तरीके से आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। एक जो बुक से पढ़ेगा वो और एक जो आप लोग पढ़ रहे हो ना मेरे से, वो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर कराऊंगा। मतलब इस प्रकार से तैयारी कराऊंगा कि कहीं से भी पूछे ईजी तरीके से आप लोगों से बन जाए। ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो इसको पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं जो बुक लिया था उसमें था ही नहीं। इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ना है। इसीलिए आप लोगों को बोल रहा था कि ना आप लोगों को क्या करूँगा, ये क्लास को लूँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, उसके बाद इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, जो जो नोट करने के लिए बोलूँगा उसको नोट कर लेना। उसके अलावा इस PDF को आप लोगों को कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आप लोगों का नंबर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा रेंडमली आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है। तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो मैं आप लोगों को यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और उसके बाद जितना भी आगे पढ़ाऊँगा ना उन सारे का PDF प्लस MCQ का PDF दोनों आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज पे करना होगा, एक बुक के बराबर भी नहीं लूँगा। ठीक है, मात्र बुक का 10% लूँगा आप लोगों का। जैसे 300-400 एक बुक कोई भी आता है ना, तो उससे मात्र 10 से 20% आप लोगों का लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला मैं। ठीक है, सारे लोग आसानी से अफोर्ड कर पाए ऐसे लूँगा। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेना चाहो तो, अदरवाइज आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो। चलिए आप लोगों का टॉपिक क्या है आज का, बाल विकास परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक बच्चे का विकास कैसे होता है, एक छोटा से, मतलब एक भ्रूण जो है वो किस प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके वो गर्भावस्था धारण करता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद फिर वो शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, धीरे धीरे करके कैसे वो बढ़ता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक को ध्यान से पढ़िए,
विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा क्या है? सबसे पहला को पढ़िए, विकास का अर्थ। तो विकास का क्या अर्थ होता है इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से नजर आए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले विकास का क्या अर्थ है? बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? तो बाल विकास का जो अर्थ होता है ना, वो बाल विकास मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा के रूप में होता है। और इसके अंतर्गत ना बालकों की जो व्यवहार होता है उसको, उसकी जो स्थिति होता है, उसका कंडीशन होता है वो, और बालकों की किस प्रकार की समस्या आता है और उस समस्या का कारण क्या होता है और उस समस्या का किस प्रकार से निदान पाया जा सकता है और उसका प्रभाव क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। बालक का विकास प्रारंभिक गर्भावस्था से होता है। तो कोई भी बालक का जो विकास है उसका जो प्रारंभ होता है ना विकास का, वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। एक जो महिला जब गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण करने के साथ ही बालक का जो विकास है गर्भ में ही ना उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है या कब से प्रारंभ होता है? तो वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाता है अक्सर ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट को पढ़िए। मनुष्य में विकास जीवंत पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास सभी मनुष्य के लिए एक समान नहीं होता बल्कि भिन्न भिन्न होता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो विकास है ना वो जीवन पर्यंत तक की चलते रहता है। मतलब जन्म से पहले गर्भावस्था जब धारण करता है ना तब से उसका विकास जो है वो आरंभ होता है और जीवन पर्यंत तक की चलते ही रहता है। जो विकास होता है वो सतत चलते रहता है। और सभी मनुष्य में जो विकास है वो एक समान नहीं होता। कोई भी दो मनुष्य को ले आओ आप, दोनों में विकास की जो गति है वो एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। दोनों में विकास है। कैसे? तो कई बालक देखोगे बहुत जल्दी ही मैच्योर हो जाता है कम उम्र में, कई बालक बहुत लेट से मैच्योर होता है। कई बालक 10 वर्ष की उम्र में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हाइटेड हो जाता है। कई बालक 10 वर्ष की उम्र में छोटा ही होता है, 2 से 3 ही फीट आप लोग को नजर आता है। तो इस प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया है ना वो सभी मनुष्य में अलग अलग प्रकार से होता है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट को पढ़िए, परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। विकास का प्रयोग परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है। गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये मान के चल सकते हो आप लोग, जो परिवर्तन है ना वो हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है और वो गर्भावस्था से लेकर की मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु के बाद भी क्या होता है, चलते रहता है। जो विकास होता है वो सतत चलते रहता है। अब ये आप लोग मत सोचिएगा कि मृत्यु पर्यंत तक, मरने के बाद कैसे विकास होगा सर, आप ये मत सोचिएगा। मरने के बाद उसके बॉडी में जो अलग अलग प्रकार की जो परिवर्तन आते जाता है ना तो वो भी क्या है, एक परिवर्तन का स्वरूप होता है। ये आप लोगों को समझना है केवल आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। परिवर्तन की यह श्रृंखला बताता है कि व्यक्ति बढ़ रहा है। इस प्रकार इसमें केवल शारीरिक अंग का विकास नहीं होता अपितु इसमें सामाजिक, सांवेगिक व भाषाई क्षेत्रों का विकास सम्मिलित होता है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। परिवर्तन का मतलब ये होता है कि सतत उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ जो बालक होता है, कुछ ना कुछ जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सीखते रहता है। हमेशा विकास जो है वो केवल शारीरिक नहीं होता है। मतलब शरीर का बढ़ना ही विकास नहीं कहलाता है। विकास का मतलब ये होता है कि आपका जो बॉडी है उसका बढ़ना, आपकी जो मेच्योरिटी है, आपका जो बौद्धिक क्षमता है उसका बढ़ना, आपका जो सामाजिक, सांवेगिक, भाषाई जो विकास है ना, मतलब धीरे धीरे आप बोलने सीखते हो या कुछ भी नया चीज़ सीखते हो, वो भी विकास के अंतर्गत आता है। जैसे आज आप लोगों ने क्या सीखा, बालक के विकास कैसे हो रहा है ये सीखा, तो ये भी एक क्या है, आप में कुछ नया विकास हुआ ना, कुछ नया सीखे ना, तो ये भी विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास का अर्थ परिपक्वता तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला से है। तो विकास का क्या अर्थ है? परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, और अनुभव जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसका क्या है, तो उसका परिणाम स्वरूप ना परिवर्तन की श्रृंखला होता है। मेच्योरिटी मतलब यह है कि आप ना रोज़ दिन ब दिन आप किस प्रकार से मेच्योर होते जाते हो, आपकी जो बुद्धि है वो किस प्रकार से स्ट्रांग होते जाता है, विकसित होता जाता है, इसके बारे में बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए परिवर्तन के प्रकार के बारे में दिया, तो थोड़ा सा परिवर्तन के जो प्रकार है ना इसको ध्यान से पढ़िए। परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। एक मात्रात्मक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है और एक गुणात्मक परिवर्तन जिसे मापा नहीं जा सकता। ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, आप लोग समझने पर जोर देना। जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना, केवल वर्ड को पकड़ो और ये वर्ड प्रॉपर क्या कहना चाहता है, मैं जो बोलता हूँ उसको समझो
और आप लोग को क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोगों को पहले समझना है। उसके बाद क्या करना है, मैं जो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा ना, तो उसको फिर आपको दोबारा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वीडियो देख रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप देखने से और सुनने से आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ रहा है। लेकिन दोबारा जब आप लोग ना इसी टॉपिक को अपने मन से पढ़ोगे और मेरे को मैं जो जो बोला हूँ ना उसके रिकॉल करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जल्दी से सीखने को मिलेगा। और जो जो मैं बोल रहा हूँ उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। यकीन मानिए बाकियों से बेहतर आप लोगों का तैयारी होगा। क्यों? क्योंकि मेरे क्लास में आया हो इसका मतलब यह है कि मैं आप लोगों का तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से कराऊंगा, बाकियों की तरह नहीं। केवल जो सिलेबस में है केवल उसको पढ़ा दूं और बाहर से जो क्वेश्चन उठा करके पूछा जाता है उस टॉपिक को ना पढ़ो, ऐसा नहीं करूंगा। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन तमाम टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा। तो टेंशन आप लोगों को नहीं करना है। जितना मैं मेहनत करूँ अगर आप लोग ना उतना मेहनत कर लो, को यकीन मानो आपका गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना पढ़ते हैं फर्स्ट को। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन क्या होता है इसको पढ़ते हैं परिवर्तन के प्रकार में। इसके अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि परिवर्तन को शामिल किया गया है। अब मात्रात्मक परिवर्तन क्या है आप लोगों को अपने शब्दों में समझा देता हूँ। मात्रात्मक परिवर्तन कहने का मतलब ये है आपके शरीर का लंबाई का बढ़ना मतलब हाइट का बढ़ना, आपके शरीर का वजन का बढ़ना, आपके हाथ पैर में जो भी उंगलियां नाखून वगैरह है, बाल वगैरह है ना, उन सारी चीज़ों का बढ़ना जिसे नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, मात्रात्मक विकास बोलेंगे, जिसे मापा जा सकता है। दूसरा जानते हैं, दूसरा जो है वो गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, इसके अंतर्गत भाषा सीखने की क्षमता, ज्ञान, तर्क, गामक कौशल में परिवर्तन शामिल होता है। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या है ये आप लोगों को अब ध्यान से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुणात्मक परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि आपके मैच्योरिटी का बढ़ना, आपके जो बौद्धिक क्षमता है ना उसका बढ़ना, आपके जो तर्क करने की क्षमता है उसका बढ़ना, आपके ज्ञान का बढ़ना, आपके गामक कौशल का बढ़ना मतलब जो आपका स्किल है ना, जो जो आप सीखते हो तो उसका बढ़ना, तो वो तमाम चीज़ क्या कहलाएगा, गुणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। जिसे मापा नहीं जा सकता मतलब नापा नहीं जा सकता। आपके मैच्योरिटी लेवल को क्या मापा जा सकता है क्या? क्या आपके तर्क की क्षमता है उसको नापा जा सकता है क्या, कि एक लंबा टेप ले लूँ और उसमें नापूँ कितना लंबा है या कितना वो है, या वजन को नापूँ, ऐसा कुछ नापा जा सकता है क्या? नहीं नापा जा सकता। तो परिवर्तन केवल दो प्रकार के होता है, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। ये सारा चीज़ आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? इन सारी चीज़ों को पढ़ने का आप लोगों का उद्देश्य ये है कि आप भविष्य में शिक्षक बनने वाले हो, और शिक्षक बनने वाले हो तो कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बालक को आप पढ़ाओगे, और पढ़ाओगे तो उसमें किस प्रकार से विकास होता है, गुणात्मक विकास चाहे वो मात्रात्मक विकास, बालक कैसे उसमें गुणात्मक विकास में उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, गामक कौशल है वो बढ़ रहा है, कैसे विकसित होता है, ये अगर आप जानोगे तो उसके अनुसार आप अपना टॉपिक को चूज़ करके उसी के अनुसार पढ़ाओगे ना जी। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ रहा है, इस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप में क्या है वो गुण है शिक्षकों वाली, जो एक शिक्षक बनने के बाद क्या होता है उनमें आ जाता है। तो आप लोगों को ये टॉपिक को इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्यों पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए उसके बाद परिवर्तन की विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको भी ध्यान से पढ़िए परिवर्तन की विशेषताओं को। सबसे पहला क्रमबद्ध। तो परिवर्तन क्या है, क्रमबद्ध परिवर्तन है। तो क्या होता है परिवर्तन, ध्यान से पढ़िए। क्रमबद्ध से तात्पर्य है कि बालकों में होने वाले परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। इसका परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय और पुरातन विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। क्रमबद्ध परिवर्तन का मतलब यह है कि आप में जो विकास होता है, जो परिवर्तन होता है ना, वो सतत चलते रहता है, जो परिवर्तन होता है वो। और आप क्या करते हो, पुराना जो आप लोग कोई भी ये जो परिवर्तन हुआ है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे एग्जाम्पल, आपका पहले वजन था 40 किलो, अब आपका वजन कितना हो गया है 42 किलो। आपका पहले मैच्योरिटी लेवल था कितना था, मैच्योरिटी लेवल था वो कुछ कुछ टॉपिक को जानते थे, लेकिन धीरे धीरे और उसमें क्या हुआ, बढ़ते गया। तो पुराना आपका जो विशेषताएं हैं उसमें क्या हुआ, समाप्ति हो गया पुराना विशेषता का, और नया विशेषता का क्या हुआ, आगमन हुआ, नए विशेषता का उदय हुआ। तो ये क्या कहलाता है, क्रमबद्ध परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया आप लोगों को परिवर्तन क्या होता है, फर्स्ट वाला क्रमबद्ध परिवर्तन। चलिए उसके बाद सार्वभौमिक परिवर्तन दूसरा को जानते हैं कि सार्वभौमिक जो परिवर्तन है वो क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए।
चलिए तो दूसरा को पढ़िए, सार्वभौमिक प्रक्रिया। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेते ही ना जीवन पर्यंत तक की चलते रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये गर्भावस्था से ही स्टार्ट होता है जो विकास होता है वो, और जीवन पर्यंत तक की चलते रहता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास के तहत परिवर्तन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रणाली में प्रकट होते रहता है। तो विकास जो होता है वो गर्भकाल से क्या होता है, शुरू होता है, लेकिन मृत्यु पर्यंत तक क्या होता है, प्रकट होते रहता है, चलते रहता है जो विकास होता है वो। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को रटना नहीं है। आप लोग क्या करो, कोई भी आप लोगों के घर में छोटा बालक होगा ना, तो उसको देखो, इमेजिन करो और समझो कि उसमें विकास कैसे होता है, गर्भावस्था से उसका विकास कैसे कंटिन्यू रोज रोज करके चला आता है, कैसे कैसे वो मेच्योर होता है। ये आपने घर में जो बालक होगा ना उसको देख करके इमेजिन करो, समझो। रटना आप लोगों को नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप लोग समझोगे ना कि एक छोटा बालक का विकास कैसे हो रहा है, आप इमेजिन करो, देखो उसको, फील करो आप, तो इजी तरीके से क्या होगा, आपको समझ में आते जाएगा, अरे कि बालक का विकास ऐसे ऐसे होता है, जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। ठीक है, तो ऐसे समझना है आप लोगों को। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, बाल विकास पर सामुदायिक प्रभाव का परिवार, स्कूल, सहकर्मी, समूह, मीडिया सही क्रम है। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो ये टॉपिक है ना, वृद्धि एवं विकास, तो इसमें जानेंगे हम लोग कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले वृद्धि के बारे में जानते हैं। आप लोगों को मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, उसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। वृद्धि क्या है, सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। तो वृद्धि क्या है, शारीरिक विकास से संबंधित है। दूसरा को पढ़िए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है परंतु इसका क्षेत्र सीमित है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि है। अब आप लोगों को ना अपने शब्दों में वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है पहले अपने शब्दों में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। उसके बाद और थ्योरी को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, वृद्धि का मतलब यह है कि आपके शरीर के वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, आपके नाखून का बढ़ना, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। जैसे लंबाई, हाइट, वजन, ये सारा चीज़ जो होगा ना वो क्या होगा, वृद्धि कहलाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये वृद्धि कहलाएगा जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा विकास क्या होगा ये आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विकास जो होता है वो गुणात्मक प्रक्रिया होता है जिसे मापा नहीं जा सकता, और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक प्रक्रिया होता है जिसे मापा जा सकता है। विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा, विकास के अंतर्गत जो आएगा वो बौद्धिक क्षमता आएगा, तर्क करने की शक्ति आएगा, सोचने समझने की जो क्षमता है ना, मैच्योरिटी लेवल, परिपक्व होना, ये सारा चीज़ विकास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो एक अंतर आप लोगों को याद रखना है, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है जिसे मापा जा सकता है, जैसे शरीर के वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये याद रखना है। विकास जो होता है वो गुणात्मक प्रक्रिया होता है जिसे मापा नहीं जा सकता, जैसे मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, परिपक्वता का बढ़ना, तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, जिसे मापा नहीं जा सकता, तो इसे क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। वृद्धि और विकास में अंतर पूछा जाता है, इसके विशेषताओं को कूट में प्रश्न दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा वृद्धि के गुण है या विकास के गुण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और समझना है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, रटना आप लोगों को नहीं, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा यार। जितना बेहतर तरीके से आप समझोगे उतना बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद वृद्धि का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाती है। तो लंबाई में वृद्धि होता है तो क्या होता है, भार में कमी आ जाता है। ठीक है, ये वृद्धि की बात है। नेक्स्ट को पढ़िए, शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल है। क्या, तो शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा क्या होता है, सरल होता है। मतलब यह है कि किसी बालक की जो लंबाई है, शारीरिक जो वृद्धि हो रहा है, जो बढ़ रहा है या वजन बढ़ रहा है, उसे देख सकते हो ना आप लोग, है ना, और माप भी सकते हो। लेकिन मानसिक जो वृद्धि हो रहा है, मैच्योरिटी लेवल जो बढ़ रहा है, उसको देख सकते हो क्या, नहीं ना देख सकते हो। तो यही बोला गया है इसमें, जो मैं समझाया हूँ एग्जैक्ट वही है जी, इसको थ्योरेटिकल भाषा में बोल दिया गया है आप लोगों को और मैं अपने शब्दों में आपको समझाया हूँ। नेक्स्ट को पढ़िए, स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होता है।
तो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जो वृद्धि होता है ना वो अति तीव्र होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। खास तौर से ना 12 वर्ष की उम्र के बाद ना लड़कियों की जो ग्रोथ होता है वो सबसे ज़्यादा मेच्योर होता है, परिपक्व होता है, चाहे वो शारीरिक बोल लो चाहे वो मानसिक बोल लो, दोनों ही ना वृद्धि जो होता है वो तेज गति से हो जाता है, लगभग 16-17 आयु के वर्ष तक की। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि भौतिक विकास को दर्शाता है। तो वृद्धि जो है ना वो भौतिक विकास को दर्शाता है, जिसे आप लोग देख सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है, ये वृद्धि का है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, अभिवृद्धि एक्रेशन। तो अभिवृद्धि क्या है, ध्यान से पढ़िए। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। तो शारीरिक वृद्धि मतलब शरीर में जो वृद्धि होता है ना, जो बॉडी में जो कुछ भी डेवलप होता है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, अभिवृद्धि बोलेंगे। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, बालकों में अभिवृद्धि तथा विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष से संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अभिवृद्धि की एक परिभाषा दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अभिवृद्धि की परिभाषा क्या है परिभाषा, हर्बर्ट सोरेंस के अनुसार। तो हर्बर्ट नामक एक मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने अभिवृद्धि के बारे में एक परिभाषा दिया, तो ध्यान से पढ़िए। शारीरिक वृद्धि का बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। तो केवल आप लोगों को एक बार इसे पढ़ लेना है, रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद विकास के जो सिद्धांत है इसको जानते हैं। वृद्धि के बाद सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, यह अनुमानित पूर्वानुमेय है। विकास जो होता है वो अनुमानित होता है, जिसे क्या किया जाता है, पूर्वानुमेय मतलब गेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो विकास जो है, डेवलप जो है ना, उसमें व्यक्तिगत क्या होता है, अंतर होता है, भिन्नता होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास लंबवत ना होकर के वर्तुलाकार होता है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है इसे। विकास जो है वो लंबवत ना होकर के क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो मान के चलो अगर विकास जो है वो आप उकसावा करोगे, बढ़ावा दोगे कि बढ़ रहे, जल्दी बढ़ ना रे, बढ़ेगा क्या, वो बढ़ेगा क्या, नहीं ना बढ़ेगा। तो विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, विकास की दर कभी भी समान नहीं होता। तो जो विकास की दर है ना वो कभी भी एक समान नहीं होता। बोला हूँ ना आप लोगों को, कोई भी दो व्यक्ति को आप एक जगह ले आओ, एक आयु का एक समान एक ही टाइम पे जो पैदा हुआ बालक है उसको ले आओ, दोनों का जो विकास का दर है वो एक समान बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, मेच्योरिटी लेवल की बात करोगे ना तो कुछ ना कुछ में अंतर उसमें पाया जाता है। तो विकास की जो दर है ना वो एक समान नहीं होता है। ठीक है, 10 वर्ष की उम्र में कोई भी बालक को ले आओ, 10 वर्ष की, अगर उसका शारीरिक कोई का बनावट जो है वो ज़्यादा मेच्योर होगा, जल्दी मतलब जल्दी बढ़ जाएगा। कई बालक जो रहेगा वो हाइट और वजन में डिफरेंट होगा, सेम एज का बालक जो होगा वो। क्यों, क्योंकि विकास की दर जो होता है ना वो सभी व्यक्ति में एक समान नहीं होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए विकास के बारे में आगे को पढ़ते हैं। विकास के सिरस्थ, सिर पदभूमुखी दिशा, सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो ये वाला जो लाइन है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा लाइन को आप लोगों को नोट करके रखना है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, ये लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। विकास का ना दो प्रकार के जो सिद्धांत होता है, मतलब विकास का दो प्रकार के सिद्धांत होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो सिद्धांत है ना वो सिरस्थ ध्वमुखी सिद्धांत कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। और ये विकास की सिरस्थ पदोध्मुखी विकास है ना, इसके अनुसार जो बालक का विकास है वो सबसे पहले उसका मस्तिष्क का विकास होता है, उसका धड़ का विकास होता है, सबसे पहले सिर का विकास होता है। और सिर का विकास होने के बाद धीरे धीरे वो नीचे की ओर आता है, विकास जो होता है वो पैर तक की चलता है। तो एक प्रश्न इसमें से ये पूछा जाता है कि विकास का सिरस्थ पदोमुखी सिद्धांत जो है या सिफेलोकॉर्डल जो सिद्धांत है ना वो किस ओर चलता है। तो सिर से लेकर के पैर की ओर होता है, पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे पैर की ओर जो होता है ना वो बढ़ता है विकास। तो ये लाइन को आप लोगों को नोट करके रखना है, ये विकास का पहला सिद्धांत है। उसके अलावा विकास का जो दूसरा सिद्धांत होगा ना वो निकट दूरवर्ती विकास होता है या निकट दूर विकास होता है, जिसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। क्या, तो प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है या निकट दूरवर्ती विकास भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, तो ये जो है ना वो शरीर का सबसे पहला केंद्र भाग का विकास होता है प्रारंभिक में, और उसके बाद फिर बाद
बाद में ना केंद्र से फिर दूर की भाग मतलब बाह्य की ओर जाता है दूसरे ओर। मतलब सरल तरीके से अगर आप लोगों को समझाऊँ ना तो विकास दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है वो सिरस्थ ध्वमुखी विकास होता है, जिसमें बालक का सबसे पहले धड़ का विकास होता है। और धड़ का विकास मतलब सिर का विकास होने के बाद ना वो जो विकास है वो नीचे की ओर पैर की ओर जाता है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा जो सिद्धांत है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल या निकट दूरवर्ती सिद्धांत होता है। और इस विकास के सिद्धांत में क्या होता है, सबसे पहले शरीर के केंद्र का जो भाग है ना, जहाँ पास आपका हार्ट होता है, आपका दिल होता है, आपका धड़कन होता है, तो वहाँ पास का सबसे पहले विकास होता है। और यहाँ पास विकास होने के बाद ना जो विकास की गति है वो बाहर की ओर जाता है, मतलब जो शरीर के जो बाहर की ओर जो है ना इस ओर जाता है, चारों ओर फैलता है। तो दो प्रकार की विकास होता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। आप लोग केवल सिलेबस में जो लिखा है केवल वही पढ़ते ना, तो ये जान पाते क्या, नहीं जान पाते। ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो कभी आप लोगों के माइंड में आता क्या, नहीं आता। बना पाते क्या, नहीं बना पाते। लेकिन ऐसा भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, टाइम है तो विस्तार पूर्वक पढ़ो, अच्छे पढ़ो, बाकियों से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा नंबर आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। कम पैसे में ईजी तरीके से आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ईजी तरीके से आपका जो डीएड या बीएड का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी से आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, इसीलिए एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगर मेरे क्लास में आया हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि विकास जो है वो दो प्रकार का होता है। क्या, तो विकास जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले सिफेलोकॉर्डल जिसे सिरस्थ पद्मोमुखी सिद्धांत कहते हैं, दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल जिसे निकट दूरवर्ती विकास कहते हैं। दोनों को नोट करके रखना है, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें, इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में पूछा जाए और ना बने ना तो गलती आपकी होगी, मेरा बताना काम है क्योंकि पूछा जाता है। कई बार एग्जाम मैं खुद दिया हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, और पूछा गया है कई बार, ये जो प्रश्न है वो घुमा करके पूछे, कैसा भी पूछे, लेकिन आप लोगों को इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ, इसका मतलब नोट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच अन्वय क्रिया का वजह से घटित होता है। तो ये आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होता है। ये हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था। तो विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नवीन जो विशेषताएं है ना और नवीन जो योग्यता है वो प्रकट होता है। जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा आप में विशेषता आएगा ना जी, और योग्यता भी आएगा ना। तो ये हरलॉक ने बोला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। माँ को बच्चे की पहली शिक्षक माना जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जो माँ होता है वो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक, सबसे पहला जो गुरु होता है। पहला को पढ़िए। बच्चे की बुनियादी शिक्षा माँ के सान्निध्य में होती है। तो बच्चे की जो सबसे पहली शिक्षा होता है वो माँ के सान्निध्य, मतलब ये कि माँ के जो छत्र छाया है ना, माँ के जो आंचल है उसमें सबसे पहला बुनियादी जो शिक्षा है वो प्राप्त करता है। एक जो बालक है वो दुनिया के बारे में जानना शुरू किससे करता है जी, अपनी माँ से ही ना करता है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा जीवन के बाद के शिक्षा की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो जन्म के बाद जब आप माँ की साय में रहते हो तो वो अनौपचारिक शिक्षा आप ग्रहण करते हो माँ से, और माँ से दुनिया के बारे में क्या करते हो, जानना शुरू करते हो। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है ये जो माँ की जो शिक्षा होता है वो। ठीक है, तीसरा को ध्यान से पढ़िए। शिशु अपने माँ को 3-4 माह में पहचान लेता है और उसके सामीप्य में अपने आप को अधिक सहज महसूस करता है। तो 3-4 माह का जब बालक होता है ना तो अपने मम्मी को क्या करता है, वो पहचानने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और क्या करता है, उसके साय में रहना अच्छा महसूस करता है और अपने आप को सहज महसूस करता है। वो क्या करता है, दूसरों के सामने नहीं जाता है लेकिन अपने माँ के सामने क्या रहता है, खुश रहता है, हमेशा उसके साय में रहना पसंद करता है। तो 3-4 माह में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो शिशु है ना वो अपनी माँ को क्या करता है, पहचानने लगता है। ये आप लोगों में नया ज्ञान मिला ना। अपने फैमिली में जो भी 3-4 माह का बालक होगा, छोटे बालक होगा, उसको रिलेट करके समझना है। भूलोगे नहीं कभी ऐसे करोगे तो, अदरवाइज रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। पहले ही आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ अपने क्लास में आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो 3 साल और 4 साल की जो अवस्था है ना बालक का, उसमें बालक जो है ना उसका दृष्टि मतलब देखने की जो क्षमता होता है वो, और सुनने की जो क्षमता होता है वो
पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मतलब यह है कि वो बहुत अच्छे से ना चीज़ों को देख सकता है और सुन सकता है और समझ सकता है। क्यों? क्योंकि 3-4 वर्ष की उम्र में क्या होता है, वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, देखने और सुनने के मामले में। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है प्रश्न कि किस उम्र के बालक अर्थात किस अवस्था की बालक जो है ना, वो उसकी दृष्टि और श्रवण इंद्रियां विकसित हो जाते हैं पूरी तरह से, पूछा जाता है। तो 3-4 साल की उम्र में आप लोगों को याद रखना है। और ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाएगा, ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है। इसमें भले ही बाल्यावस्था नहीं दिया गया है, लेकिन बाल्यावस्था की उम्र आ जाएगा और 3-4 वर्ष की उम्र आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। भले ही आप लोगों का जो थ्योरी है ना, उसमें थोड़ा सा लेट लगे आप लोगों को पढ़ने में, लेकिन यकीन मानिए इसमें से प्रश्न पूछा जाता ही जाता है। जब एग्ज़ाम में आएगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और मेरा उसमें कोई भी दोष नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारे टॉपिक कवर करा रहा हूँ जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। और इसका PDF दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ लोगे ना जी, व्हाट्सअप ग्रुप से अच्छे से पढ़ लेना। और जो जो नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उसको भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। चलिए, विकास की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से अर्थात गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोगों को बताया था ना कि विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भपूर्व अवस्था से ही क्या हो जाता है, मतलब जैसे ही गर्भ धारण करता है एक महिला ना, तो बालक की जो विकास होता है ना, वो भ्रूण से ही शुरू हो जाता है उसका जो विकास है वो, ठीक है। जैसे कैसे एक अंडाणु धीरे धीरे कर करके बढ़ते रहता है और एक पूरी तरह से शरीर का रूप धारण कर लेता है ना। तो वो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना जी, है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत अर्थात प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो विकास जो है वो मृत्यु पर्यंत तक की चलता रहता है और गर्भावस्था से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो विकास जो होता है ना, वो मात्रात्मक भी होता है जिसे मापा जा सकता है और गुणात्मक भी होता है जिसे मापा नहीं जा सकता। मात्रात्मक के अंतर्गत शरीर के वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना आएगा। और गुणात्मक के अंतर्गत क्या आएगा, मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना, सोचने समझने की क्षमता जो है ना, वो भी विकास के अंतर्गत आएगा जिसे मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो विकास दोनों होगा, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, विकास ही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया है। तो इसे भी आप लोगों को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। विकास जो है ना, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि विकास जो है वो सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो इसे भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास सतत प्रक्रिया जो हमेशा कंटिन्यू क्या होता है, चलते रहता है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्या? तो विकास जो है वो प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। भले ही लेट लगे जी, लेकिन अच्छे से समझने पर जोर दीजिए आप लोग, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा ना इसका PDF को, तो दोबारा आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक बार क्लास में पढ़ लिए उसके बाद चले गए, दोबारा देखें नहीं PDF को। आपको दोबारा इसको पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग देखोगे, मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनोगे, समझोगे, आपका समझ में आते जाएगा। लेकिन दोबारा जब आप लोग स्वयं खुद से पढ़ोगे इसको, लाइन को पूरा जो PDF दिया हूँ उसको, अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा जब आप स्वयं से समझोगे और पढ़ोगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये भी काम करना है, ठीक है। और अपने पढ़ाई के लिए यार नॉमिनल चार्ज आप पे नहीं कर सकते, मात्र 149 का चार्ज है। एक बार सारा क्लास का PDF मिलेगा, एक पढ़ाई के लिए नहीं कर सकते इतना आप लोग। और अगर आप लोग कोचिंग करने के लिए भी जाओगे तो 8 से 10 हज़ार आप कोचिंग सेंटर वाले को दोगे, तब उसमें फिजिकल जाओगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग नॉर्मल इसमें से घर बैठे पढ़ रहे हो तो अच्छा नहीं लगता है। छोड़िए यार, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। कम लोग पढ़ेंगे बेहतर है, मेरे लिए उतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। विकास के अध्ययन क्षेत्र। तो विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है या कहाँ कहाँ तक की है? बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र बालक के ज्ञानात्मक, नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। तो विकास का जो क्षेत्र है ना बाल विकास में, वो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास का अनुगमन। तो विकास का अनुगमन क्या होता है? विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। विकास के क्षेत्र आयाम। तो विकास के क्षेत्र या आयाम कहाँ तक
की है। परिवर्तन के आधार पर बालक में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, विकास का जो क्षेत्र जो या आयाम है ना, वो शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, मनोवैज्ञानिकों के कथन। तो कुछ मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने अपना कथन दिया है विकास के बारे में। पहला जो मनोवैज्ञानिक है इसको पढ़ो। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। विकास एक सतत और क्या है, धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था? तो स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को और पढ़ा है, स्किनर से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? स्किनर ने किस पर परीक्षण किया था? तो स्किनर ने कबूतर पर परीक्षण किया था और चूहे पर परीक्षण किया था। आप लोगों को मैंने बताया था ना स्किनर के बारे में, तो याद होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार, तो हरलॉक ने क्या कहा है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होता है। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होगा? प्रकट होगा। ये किसने कहा है? तो हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। तीसरा मुनरो के अनुसार, मुनरो ने क्या कहा है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चे भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो ये मुनरो ने कहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अंतिम रूप से थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ना है। विकास और वृद्धि में जो अंतर दिया है ना, उसको थोड़ा सा और पढ़ लोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। इसके बाद आज का जो क्लास है वो एंड कर देंगे, ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद इसका PDF है वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो इसी टॉपिक पर जितने भी प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, तमाम प्रश्नों को आप लोगों को, चाहे वो कूट में पूछे चाहे कथन और कारण में पूछे, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा और उसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थ्योरी प्लस MCQ पढ़ोगे ना, तो थ्योरी से आपका जो समझ है वो बिल्ड होगा, और MCQ करोगे तो आपका प्रैक्टिस होगा कि आप कितना समझे हो, कितना आप लोगों को याद है, और क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता और है। इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर तैयारी करना है जी, बेहतर से बेहतर, ताकि आप लोगों को एक बार में इसी वर्ष 2026 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक करना है। D.Ed कर करो चाहे वो B.Ed का करो, क्योंकि 2028 में चुनाव, हर चुनाव से पहले एक बार भर्ती देखने को मिलेंगे, शिक्षक भर्ती वाला। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, इस बार अच्छा मेहनत करना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, ताकि कम पैसे में आप लोगों का D.Ed जो है वो कंप्लीट हो जाए। समझ में आया आप लोगों को? अपने लिए पढ़ो जी, आपको मोटिवेट करने के लिए ही सारा चीज़ को बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेट रहो, आप अच्छे पढ़ाई में लगन और मेहनत करो। चलिए, अब पढ़ते हैं विकास और वृद्धि के बारे में थोड़ा सा। वृद्धि क्या होता है ये जानेंगे, और विकास क्या होता है ये भी जानेंगे अंतर में। सबसे पहला को पढ़िए, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में। आपको बताया था ना, वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे नापा जा सकता है। विकास में क्या है? इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, इसे मापा भी जा सकता है, और गुणात्मक जिसे मापा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये विकास के अंतर्गत दोनों आ जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि की व्यापकता छोटी होती है। तो वृद्धि की व्यापकता क्या है? छोटा होता है। जिसे क्या होता है? जैसे शरीर का लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, नाखून वगैरह का बढ़ना, है ना, तो ये व्यापकता क्या है? वो छोटा होता है। लेकिन विकास की जो व्यापकता होता है वो विस्तृत होता है। मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना, सोचने समझने की क्षमता, ये सारा चीज़ आ जाता है इसमें। नेक्स्ट को पढ़िए, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो वृद्धि जो है ना वो एक निश्चित समय तक चलता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, जो वृद्धि होता है वो। लेकिन विकास क्या है? निरंतर एवं सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलते रहता है विकास जो होता है वो। नेक्स्ट को पढ़िए, इसका मापन संभव है। मतलब इसको नापना संभव है, जैसे वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, इसे नाप सकते हो ना जी। और इसको नापना कठिन है। आपके मैच्योरिटी लेवल का, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको नाप सकते हैं क्या? कठिन है। नापा जा सकता है लेकिन कठिन है, नापना लगभग लगभग असंभव टाइप से है। नेक्स्ट को पढ़िए, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। मतलब यह कि जिसे आप देख सकते हो ऐसा परिवर्तन होता है। आपके वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना देख सकते हो ना जी इसे। उसके अलावा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। मैच्योरिटी लेवल को नाप सकते हो क्या, या देख सकते हो क्या? नहीं ना देख सकते। नेक्स्ट को पढ़िए, शारीरिक परिवर्तन होता है वृद्धि में। शरीर के वजन का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना शारीरिक ही ना होगा जी। और इसमें क्या होता है? शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक परिवर्तन होता है, मैच्योरिटी लेवल का बढ़ना। नेक्स्ट को पढ़िए, रचनात्मक परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है? रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन होता है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तब तो रचनात्मक होगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट जो है वो एकदम खतरनाक टाइप से हो गया, आपका मैच्योरिटी लेवल एकदम अलग लेवल में चला गया, तब तो विनाशात्मक होगा ना जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये भी क्या होता है? विकास के परिणाम स्वरूप होता है।
चलिए उसके बाद अंतिम रूप से ना वृद्धि और विकास में क्या क्या समानताएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोगों का क्लास आज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट को इसमें ध्यान से पढ़ते हैं, वृद्धि और विकास में समानता। सबसे पहले वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। तो वृद्धि और विकास दोनों का जो प्रथम चरण है वो शरीर का विकास ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। तो ये भी इसमें समान हो जाएगा। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की विभिन्न योग्यता क्षमताओं में वृद्धि होती है। तो वृद्धि और विकास के फलस्वरूप क्या होगा, योग्यता, मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना, क्षमता और वृद्धि होता है इसमें, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि और विकास के सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। तो वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, समन्वय का सिद्धांत है। तो चाहो तो इसे आप लोग नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट को पढ़िए, वृद्धि और विकास के संदर्भ में व्यक्तिकता का सिद्धांत है। तो वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, व्यक्तिकता का सिद्धांत है। ये आप लोगों को याद रखना है और ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासी विधि है। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन जो है वो। और ये लाइन क्या कहा है, ये आप लोगों को अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो एक बालक की वृद्धि कैसे हुआ है और विकास कैसे हुआ है, इसको अगर आप लोगों को नापना है ना, तो उसके लिए किस प्रकार की विधि का उपयोग कर सकते हो, वो विकासी विधि का प्रयोग कर सकते हो। जो डेवलपिंग जो विकास है ना, डेवलप वाला, तो उसका उपयोग कर सकते हो। और कितना डेवलप उसमें हुआ और कितना नहीं हुआ ये आप नाप सकते हो, किसके माध्यम से, तो विकासी विधि के माध्यम से बच्चे की वृद्धि और विकास को मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आऊँ ना, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी कुछ टाइम बाद ना इसका जो पूरा PDF है वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप लोग। ठीक है।